कभी ऐसा हुआ कि ईद के डेज में ही कोई क्लाइंट्स आ रहे हैं, कोई आइडियाज फ्लो हो रहे हैं? हाँ 100%। ईद पे अगर मुझे कोई काम पड़ गया है, कोई क्लाइंट का काम आ गया है, कोई अपनी वेबसाइट समटाइम ये होता है कि डाउन हो जाती है, सर्वर के इश्यूज आ जाते हैं, बहुत सारे बग्स आ जाते हैं, तो मैं काम पे होता हूँ। सबसे ज्यादा ईदी कितनी मिलती थी आपको? 650-700 रुपए हुए होंगे। काम के मामले में कोई छुट्टी नहीं है, कोई कम्प्रोमाइज नहीं। मैं अभी भी पापा से ईदी लेता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है और लेनी चाहिए। हाँ, मैं अभी भी लेता हूँ। कुकिंग का शौक है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है। आपको क्या पसंद है, मिठाई या केक? जल्दी दोनों नहीं। सबसे बोरिंग ईद का काम? सबसे बोरिंग ईद का काम आई थिंक विजिटिंग योर रिलेटिव्स। आप जिस घर में खड़ी हैं इस वक्त, ये भी मेरे एक स्टूडेंट का है। लोगों के घरों में बर्तन मतलब धोने तक पे का होता था, लेकिन आज माशाल्लाह उसकी अपनी गाड़ी है और आप घर देख रहे हैं, और यहाँ के लोगों का वो माशाल्लाह एक बड़ा रिस्पेक्टेबल एक फिगर बना हुआ है माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा मुल्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान बिस्मा कदीर। सबसे पहले हमारा मुल्तान की टीम की जानिब से आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप देख रहे हैं कि मैं किसी के घर के बाहर मौजूद हूं, तो मैं आपको बताती चलूं कि आज मैं जिस शख्सियत के घर के बाहर मौजूद हूं वो ना सिर्फ एक फाउंडर हैं बल्कि एक मूवमेंट है जो हज़ारों लोगों की ज़िंदगियां बदलते हैं। CEO ऑफ आई स्किल्स तनवीर नांडला। जी बिल्कुल, आज हम तनवीर नांडला के घर के बाहर मौजूद हैं। अब हम अंदर जाएंगे और देखेंगे कि वो किस तरह अपनी ईद गुजारते हैं। तो आज हम अपनी ईद स्पेंड करने जा रहे हैं नांडला साहब के साथ। चले आए चलते हैं। लेकिन आज का इंटरव्यू होने जा रहा है थोड़ा हटके, ना फॉर्मल बात होगी ना बोरिंग क्वेश्चन होंगे, सिर्फ असली ईद वाइब्स होंगे और जानेंगे कि नांडला साहब की ईद कैसे गुजरती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक, मेरे से पहले ही उन्होंने ईद मुबारक कह दी है। ये बताएं कि सबसे पहले घर में आपको ईद के लिए कौन जगाता है? खुद ही माइंड में अलार्म लगा होता है। यूजुअली ऐसा होता था कि जो चांद रात होती है उसमें मगरिब के बाद आपने जाके एतकाफ से लोगों को उठाना, फिर उनके घरों में जाना, मिठाइयाँ देनी, उनको हार पहनाना, और फिर रिलेटिव्स को विजिट करना, तो लेट नाइट हो जाती है। तो फिर लेट नाइट सोएं तो एक रूटीन तो बनी होती है कि सुबह सहरी में उठना है, तो उस लिहाज से सुबह मतलब आप खुद ही उठते हैं? आपको मामा या बेगम में से कोई नहीं उठाता? मुझे याद होता है कि किस वक्त उठना है। अच्छा ये बताएं, कोई ऐसी ईद गुजरी हो जो थोड़ी इमोशनल हो गई हो, जिसमें किसी की याद रुला गई हो या कुछ इस तरह का? इतना इमोशनल बंदा मैं हूँ नहीं वैसे। अच्छा। एक्चुअली मेरी जो दादी है ना, उनको मैं बड़ा मिस करता हूँ। हाँ, तो मतलब वो याद आती हैं हर खुशी पे। हाँ, उनके कुछ स्पेसिफिक डायलॉग होते थे और वो बोलती थी, मतलब कॉल करती थी, तो फिर उन्होंने पैसे छुपाए होते थे और मुझे अच्छी तरह याद है कि 50 रुपए वाला नोट उन्होंने बड़ा जोड़ के रखा होता था, उसको मरोड़ के, तो वो उनसे लेना, उस चीज़ को मैं बड़ा ट्रूली मिस करता हूं। सबसे ज्यादा ईदी कितनी मिलती थी आपको? 650-700 रुपए हुए होंगे। अच्छा, और ये बताएं कि फैमिली में कुछ ऐसा होता है ना कि ये भाई बड़ी पावर वाला बंदा है और इससे मुझे ज्यादा ईदी मिलेगी, कभी ऐसा था कि कभी किसी से एक्सपेक्ट किया हो इतनी मिले और उतनी ना मिले? पापा से मिलती थी ज्यादा। अच्छा अच्छा, हाँ, सही। पापा से। बाकी दादी माँ का मैंने आपको बताया 50 रुपए, अम्मी देती नहीं थी। बचपन में ईदी लेते थे और अब आपको ईदी देनी पड़ती है, कैसा लगता है? अच्छी फीलिंग है, बहुत अच्छी फीलिंग होती है। देखें, आपके जिस भी एक्ट से किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आए, वो अच्छा फील करे, तो वो एक्ट आपको खुशी देता है। आप इसको कह दें कि हार्मोनल, आपको पता चलता है कि वो हैप्पीनेस हार्मोन्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं, डोपामिन रिलीज होता है, तो उससे आपको अच्छी फील आती है। तो ऑब्वियसली लेना, वो भी जो स्ट्रगल थी, जो मांगना, फिर बार्गेन करना कि आपको 100 रुपए मिल रहे हैं, आपने कहा नहीं मुझे 500 रुपए चाहिए। अच्छा, आप बार्गेनिंग भी करते थे? हाँ, प्रॉपर ये इस मामले में। अच्छा, हमारे यहाँ शायद अब नहीं होता, हमें तो जितनी भी ईदी दे देते हैं, हम तो बल्कि नहीं बार्गेन करना चाहिए। देखें, एक और भी मैं आपको वैसे चीज बताऊं कि जो पेरेंट्स होते हैं, ये जो बड़े होते हैं, उनके साथ बार्गेन करें, उनको अच्छा फील होता है। अच्छा, सही। उनकी डोमिनेंस का उनको एहसास दिलाएं कि वो डोमिनेंट है। उनको, उनके पास अभी भी पावर है कि वो किसी को खुश भी कर सकते हैं, किसी को नाराज भी कर सकते हैं। तो ये उनको अच्छा फील करवाने के लिए मैं अभी भी पापा से ईदी लेता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है और लेनी चाहिए। हाँ, मैं अभी भी लेता हूँ और प्रॉपर मैं उनके साथ मतलब बच्चों को इकट्ठा करता हूँ, फिर उनके पास भेजता हूँ, उनको ये रियलाइज हो कि मैं अभी भी डोमिनेंट हूँ, मेरे पास अभी भी जो है ना वो पावर है। और ऐसा होना चाहिए। हमारी फैमिलीज में शायद अब नहीं होता, जब बच्चे कमाने लग जाएं तो फिर खुद वो अपने आप को बड़ा एक बनाते हैं कि अब हम बड़े हैं, लेकिन नहीं बनाना चाहिए। ये बताएं, अब तो आप खुद कमाते हैं, अपनी कमाई से पहली दफा ईद की जब शॉपिंग की, कोई कपड़े लिए होंगे, कोई गिफ्ट लिए होंगे, तो क्या फीलिंग्स थी?
आई एम नॉट अ शॉपिंग गाय, मुझे कभी भी शॉपिंग का शौक नहीं रहा, और ईद पे भी मैं चांद रात वाला बंदा हूँ। प्री ईद शॉपिंग नहीं Never, करते, never. लास्ट मोमेंट पे जाना है और पसंद कर लेना। हाँ, हमेशा से ऐसा हो रहा है, अच्छा। और मैं हमेशा ये तैयार करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। लेकिन अभी तक कोई भी एक ऐसी ईद नहीं आई कि जिसमें मैं जी कहूँ जी फुल प्रिपेयर्ड हूँ मैं। मुझे क्यों वजह, मतलब आप पहले उसकी शॉपिंग क्यों नहीं करते और लास्ट मोमेंट में ही करनी है? थोड़ी शायद अपनी तारीफ हो जाए, मुझे लगता है कि ये जो क्रिएटिव लोग होते हैं या जिन्होंने बहुत ज्यादा क्रिएटिव टास्क करने होते हैं, उनका जो माइंड होता है ना ऑक्युपाइड होता है। बिल्कुल। वो इन पहले चीजों से की planned तरफ, होता है। हाँ, वो इन चीजों की तरफ ज्यादा फोकस कर ही नहीं पाते। उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में और चीजें जो प्रोडक्टिव चीजें होती हैं वो हाई उस पे होती हैं, लिस्ट पे टॉप पे होती हैं। और ये नॉन प्रोडक्टिव चीजें हैं ना कि आपने जी कपड़े पहनने हैं, शूज कैसा होगा, कपड़े कैसे होंगे, आपको बिल्कुल शौक नहीं है? नेवर नेवर, बिल्कुल कभी कोई मैचिंग का भी नहीं कि इस ड्रेस के साथ ऐसा मैच शूज पहनना है? ये लड़कियों के काम होते हैं, लड़कों का तो अब तो जो भी लड़के मिले ज्यादा तो- करते हैं भाई, लड़कियों से ज्यादा लड़की कहते हैं कि हमें ये चीज चाहिए और ये चीज चाहिए, और दोनों की मैचिंग होनी चाहिए। प्रोडक्टिविटी नहीं है ना इसके अंदर। अच्छी आपको बात है, शौक नहीं है। मैं इसको ये नहीं कहता कि नहीं करना चाहिए, हर किसी की अपनी लाइफ है, उसको उसके मुताबिक गुजारने का हक है। मैं इस बारे में बड़ा स्ट्रिक्ट हूँ, लेकिन मेरे बारे में मुझे ये है कि मुझे बिल्कुल अच्छा, कोई शौक तो कभी वाइफ के साथ कभी मैचिंग की हो कि आपके ड्रेसेस के साथ? मुझे तो लगता है आप तो वो भी नहीं करते होंगे। अच्छा, ऐसा होता है कि सम टाइम वैसे ही कि आपका नेचुरली मैचिंग बन गई कि आपने प्लान नहीं किया था। अच्छा, ऐसा हो जाता है, वैसे प्लान करके कुदरती हो जाए तो हो जाए, वरना हाँ, कभी खुद से नहीं किया। नहीं। चलिए ये बताएं कि आपके घर में कौन सी ऐसी स्पेसिफिक ईद डिश है जो लाजमी बननी है, और ईद के लिए तो वो स्पेसिफिक है, उसके बगैर ईद हो ही नहीं सकती? सवैयाँ, अच्छा, क्योंकि पापा को बहुत अच्छी लगती अच्छा, सही। मैं तो मीठा मुझे बहुत ज्यादा मतलब अवॉइड करता हूँ, पसंद तो है, लेकिन पापा जो है ना वो सवैयों के मामले में बड़े स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट हैं कि वो जरूर आपकी बननी वाइफ है, ने लाजमी बनानी है सवैयाँ। बनानी ही बनानी है। तो सवैयाँ एक ऐसा आप डिश कह सकती हैं। अच्छा, मुझे फेनिया कहते हैं ना, I think। बिल्कुल, फेनिया। हाँ, तो मैं आपको बताऊं कि जब मैं स्कूल कॉलेज लाइफ में था तो उस वक्त जब घर आता था तो मुझे कुकिंग करनी नहीं आती, तो फेनिया मैं ला के रख देता था, और वो मिलती भी ईद के मौके पे है सिर्फ ना। नहीं, फेनिया आई थिंक रमजान में भी मिलती हैं अक्सर, लोग सहरी के टाइम। हाँ रमजान और बिल्कुल, ईद ये के इसमें मिलती स्पेसिफिक, हैं। बिल्कुल। हाँ, तो मैं वो लेके स्टोर कर देता था। तो जब मैं स्कूल से आता था तो उसमें मुझे अच्छी तरह याद है कि आपने उस वक्त गैस नहीं होता था, सिलेंडर होते थे, सिलेंडर के ऊपर आपने थोड़ा सा दूध गर्म करना और उसके अंदर डाल देनी है, और खुद भी तैयार। बनाई है? हाँ हाँ, मैं खुद अच्छा, बनाता था वाओ। स्कूल, मैंने आपको बताया। तो दैट्स द ओनली थिंग आई कैन मेक एक्चुअली। तो अभी भी बना लेते हैं? अभी बस टाइम नहीं मिलता। कुकिंग का शौक है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं है? नहीं है टाइम। अगेन मैंने आपको इंटरप्रेन्योर बताया ना हैं तो शायद इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। प्रोडक्टिविटी का मसला है, प्रायोरिटी जो है ना लिस्ट बनाने का मसला है। ये बताएं कि आप इंटरप्रेन्योर हैं और साथ में काम को मैनेज करना और ईद को, इन दोनों के दरमियान बैलेंस रखना कैसे मैनेज करते? कभी ऐसा हुआ कि ईद के डेज में ही कोई क्लाइंट्स आ रहे हैं, कोई आइडियाज फ्लो हो रहे हैं? हाँ, 100%। अच्छा, हाँ बिल्कुल, मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी ईद पे अगर मुझे कोई काम पड़ गया है, कोई क्लाइंट का काम आ गया है, कोई अपनी वेबसाइट समटाइम ये होता है कि डाउन हो जाती हैं, सर्वर के इश्यूज आ जाते हैं, बहुत सारे बग्स आ जाते हैं, तो मैं काम पे होता हूँ। ऐसा भी हुआ है कि मैं चांद रात को भी काम कर रहा हूँ। अच्छा, ऐसा भी हुआ है कि ईद वाले दिन, पहले दिन, दूसरे दिन, इवन रात को लेट नाइट मैं काम कर रहा हूँ। काम के मामले में कोई छुट्टी नहीं है, कोई कंप्रोमाइज नहीं है। ये तो और ये ना किसी पे कोई एहसान है, ना कोई इसको मैं मतलब कोई शौकी बिगाड़ रहा हूँ। और ये अगेन वो प्रायोरिटी वाला मसला है ना, बिल्कुल, कि काम मेरी प्रायोरिटी में नंबर 1 पे है, बाकी सारी चीजें बाद में। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये बताएं कि ईद के दिनों में वैसे तो आप डोनेशंस वगैरह भी करते होंगे और देते भी होंगे, कभी हमने देखा नहीं आपको कि आप कितने लोगों की इमदाद करें, कुछ करें, लेकिन आज मैं जानना चाहूंगी कि आप ईद का दिन किस तरह स्पेंड करते हैं और क्या आप कभी कोई चैरिटी वगैरह भी करते हैं? अच्छा, इसमें ना एक अगेन लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे ऑडियंस की मैं बताता चलूँ कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका मफहूम है कि चाहे आप छुप के दो खैरात या आप एलानिया दो, दोनों सूरतों में अल्लाह जानता है और अल्लाह ताला को पसंद है। तो इसमें कभी भी ये दिल में नहीं आना चाहिए कि एक बंदे को अगर आप डोनेट करता देख रहे हो तो यार ये कोई रियाकारी कर रहा है, ये आपके दिल में नहीं आना वो चाहिए। कहते हैं ना कि अमाल का दारोमदार नियतों पर है। एग्जैक्टली। साथ ही ये कोशिश करनी चाहिए कि डोनेशन पब्लिकली नहीं दे। अच्छा, उसकी रीजन क्या है? डिफरेंस दोनों में नहीं है। हमारे चूंकि ईमान कमजोर हैं, हम कमजोर लोग हैं, तो हमारे दिल में वो रिया आने का जो चांसेस हैं, जो खदशा है, वो बढ़ जाते हैं। तो इस जो आपका सवाल है, इसमें अगेन मैं लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि यस, मेरी शुरू से ही, इवन जब मेरे पास पैसे बहुत कम भी होते थे, मेरी शुरू से आदत है कि मैं मिल बांट के, कहते हैं ना जिस तरह
खाने वाला आदि हूँ कि मुझे 400-500 रुपए भी जब ईदी मिलती थी तो उस वक्त भी मैं कोशिश करता था खुशियों में उन जो बच्चे हैं यूजुअली या जो अफोर्ड नहीं कर सकते या जो जिनकी मुझ तक एक्सेस है उनको भी उसमें शामिल किया जाए। अच्छा माशाल्लाह, बचपन से ही ये आपके अंदर था? हाँ, ये शुरू से। अच्छा। और ये आई थिंक पेरेंट्स की तरफ से आपके अंदर ना इंटीग्रेट की गई चीजें होती हैं। बिल्कुल। कि ये पापा को मैं इस चीज़ का क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने हमें बताया हुआ है कि बेटा ज़कात जो है ना वो आपके रिस्क की हिफाजत करती है, रिस्क में इजाफे का एक बहुत बड़ा सबब है, आपकी प्रोटेक्शन करती है। जो सदका खैरात होते हैं वो बलाओं को टालते हैं और वो अल्लाह ताला कहता है कि मैं 11 गुना आपको रिटर्न करता हूँ। आप मुझे जो हसना दे रहे हो, कर्ज हसना दे रहे हो, तो वो तो एक समझ ले कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हो। तो वो सबको और कहते हैं कि बच्चा अपने वालिदैन से ही सीखता है। जब हमारे वालिदैन देते हैं किसी को तो बच्चा भी देखते हैं कि ये दे रहे हैं, तो और जब वालिदैन कंजूसी करें ना तो आगे फिर बच्चे भी वैसे ही करने लग जाते हैं। देखिए आप पेरेंट्स को देख के सीखते हो। लोग कहते हैं कि बच्चा यूं है, इसका अब्बा बहुत अच्छा था। हाँ, बिल्कुल। तो खैर ये एक डिफरेंट डिबेट में हम चले जाएंगे। वो भी हो जाता है अक्सर, कभी कभी हो जाता है कि कुछ पेरेंट्स नहीं भी हो लेकिन बच्चे बहुत अच्छे निकल आते हैं। लेकिन उन्होंने पेरेंट्स को किसी न किसी मौके वो देखा होता है वैसे करते। उनके पेरेंट्स भी शायद वैसे बनते लेकिन वो कुछ लिमिटेशन के बेस पे शायद नहीं बन सकते। ये तो थे हमारे कुछ टिपिकल क्वेश्चन जो हमने जाने कि नांडला साहब अपनी ईद किस तरह से स्पेंड करते हैं। उन्होंने हमें बताया कि वो कैसी डोनेशंस करते हैं। लेकिन यहाँ पर अब हम करने जा रहे हैं कुछ रैपिड क्वेश्चंस और आपने हमें उसके जल्दी जल्दी जवाब देने हैं। तो चलिए हम सर से पूछते हैं, आप बताएं कि आपको क्या पसंद है, मिठाई या केक? जल्दी जल्दी। दोनों नहीं। दोनों नहीं? क्यों? हाँ, मैंने बताया ना कि मीठे के शौकीन नहीं है। पॉइंट ऑफ व्यू से ना तो शीरकुरमा बनाया या सिर्फ रील बनाई? रील। सबसे बोरिंग ईद का काम? सबसे बोरिंग ईद का काम आई थिंक विजिटिंग योर रिलेटिव्स। सीधा बोल दिया। मदीना या मुल्तान, वेयर वुड यू वांट टू स्पेंड योर ईद? ओहो, मदीना की जो ईदें माशाल्लाह गुजरी है मेरी। कितनी ईदें अब तक स्पेंड कर चुके हैं मदीने में? आई थिंक अगर मैं भूल नहीं रहा तो 3 माशाल्लाह। 3 ईदें अल्हम्दुलिल्लाह मदीना शरीफ में गुजरी। कैसी फीलिंग्स थी, कैसी वाइब्स थी? कांट एक्सप्रेस, मतलब उसको एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता कि चांद रात आप वहाँ पे हैं, 2 जानों के सरदार हैं और मतलब एक आप प्रोटेक्टेड फील करते हैं। अगर दोबारा कभी ईद मनाने का आपको चांस मिले तो आप कहाँ मनाना चाहेंगे? मदीना से ज्यादा अच्छी जगह कोई नहीं है। कोई नहीं है दुनिया में, कोई नहीं है। ये तो सवाल जो है ना बड़ा अजीब सा है। हाँ बिल्कुल, मदीने से ज्यादा नहीं। अक्सर लोगों को होता है कि हमने यूरोप जाना है, हमने तुर्की जाना है, हमने वहाँ ईद हॉलीडेज स्पेंड करनी है। मैं इस मामले में लीनियंट हूँ, मैं बहुत ज्यादा। नहीं, मुझे लगा कि शायद आप भी कहें कि मुझे दुबई जाके टाइप चीजें मैं नहीं वो पसंद करता, लेकिन हर किसी की अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है, प्रायोरिटी है। मदीना की जो ईद है वो मैचलेस है, वो आप सोच भी नहीं सकते उसकी बजाय कहीं और आप ईद स्पेंड करेंगे। देखिए एक त्योहार है ना, एक स्पेसिफिक एलिमेंट है जो वहाँ पे ही आपको अच्छा लगता है। ये तो बहुत अच्छी बात है और हर एक की अपनी फीलिंग्स होती हैं, अपनी एक अटैचमेंट होती है। और खासकर आप रमजान में मदीना जाएं, ओहो वहाँ की सहरी, वहाँ की अफ्तार, वहाँ की तरावी, वहाँ की पूरा जो माहौल बना होता है और वहाँ पे जैसी रूहानियत की समझ लें बारिशें हो रही होती हैं, आप फील करते हैं, आपको ऐसे लगता है कि नजर आ रहा है आपको। अच्छा, क्या वहाँ पर भी ईदी का कोई सीन होता है कि ईदी दे रहे हो, ले रहे हो मदीना? हाँ ऑब्वियसली होता है, बहुत होता है। लोग गले मिलना तो ऑब्वियसली अपने डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आए होते हैं। इंडिया से बहुत लोग होते हैं, बांग्लादेश से बहुत लोग होते हैं, और फिर वहाँ पे भी जो आपको आप जज करते हो ना, आप नजर आता है तो वहाँ पे ईदी वो अरबिक लोग भी बांट रहे होते हैं। अच्छा, आप भी बांटते हो, तकसीम करते हो। इवन बहुत सारे पाकिस्तानी मैंने देखे हैं अफ्तार का बड़ा जबरदस्त एहतमाम करते हैं और बड़े अच्छे लेवल पे एहतमाम करते हैं। ईदी दे के दिल हल्का होता है या जेब हल्की होती है? दिल हल्का होता है। हाँ, अच्छा। जेब का क्या है, मतलब यार पैसा है वो तो स्पेंड होना ही होना है, बिल्कुल। आप उसको कैसे रोक सकते हैं? तो किसी अच्छी जगह स्पेंड हो जाए तो इससे अच्छी बात कोई और नहीं है। बिल्कुल। चलिए मुझे ये बताएं कि अपना ईद का डे कभी ऐसा हुआ कि आपने ईद का दिन किसी स्पेसिफिक लोगों के साथ स्पेंड किया हो या कुछ इस तरह? कभी सोचा कि जैसे ओल्ड एज होम में लोग अक्सर विजिट करते हैं कि हम अपना ईद उनके साथ मनाएंगे, आपने कभी कुछ ऐसी ईद मनाई? चले अब आज आप राज की बातें बुलवा ही रही हैं तो आज आपको लेके चलते हैं कि जहाँ मैं ईद स्पेंड करता हूँ वहाँ चलते हैं। कहाँ लेके जा रहे हैं? हमारे करीब ही एक बस्ती है, वहाँ पे मेजॉरिटी जो लोग हैं वो गूंगे बहरे हैं। ओके। तो वहाँ पे ईद स्पेंड करने का आपको भी मजा आएगा और आप अच्छा फील करेंगे इंशाल्लाह जरूर। हाँ, चलें चलते हैं, आइए आपको भी लेकर चलते हैं और देखते हैं कि आज हमें नांडला साहब कहाँ लेकर जा रहे हैं और कैसे हम अपना ईद का डे स्पेंड कर पाएंगे। वहाँ पर फिर आपने क्या प्लान किया है कि आपने कैसे करना है?
वहाँ पे यही होता है कि गूंगे बहरे लोगों को हमने ईदी देनी होती है। आप आओ, ईदी देनी होती है, और ईदी दे के बच्चे भी होते हैं वहाँ पे, बुजुर्ग भी होते हैं, खवातीन भी आपको देखने को मिलेंगी। सर आपकी ईद कैसे गुजर रही है? बड़ी ज़बरदस्त। और आज मैं आया हूँ, ये मेरी करीबी बस्ती है, और यहाँ की इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ के जो मेजॉरिटी लोग हैं ना, वो गूंगे बहरे हैं, और इनके साथ ईद स्पेंड करना इससे अच्छी ज़्यादा खुशी की बात और कोई हो नहीं सकती। सर कैसा लग रहा है आपको? मैं खुद जब यहाँ आई तो मैं सोच रही थी कि यहाँ हो क्या रहे, ना वो मुझे समझ पा रहे हैं ना मैं उन्हें समझ पा रही हूँ। सर आप बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इन लोगों के साथ? देखें, ये लोग मेरे लिए नए नहीं हैं, समझ लें कि मुझसे तकरीबन 1 किलोमीटर ही दूर रहते हैं, तो बचपन से ही इनके साथ समझ लें कि आना जाना, और यहाँ पे करीब हम क्रिकेट खेला करते थे अपने बचपन में, तो इन लोगों को बड़े करीब से जानता हूँ। और ये लोग जिस तरह सफ़र करते हैं, जिस तरीके से सोसाइटी से डिस्कनेक्टेड होते हैं, तो इनकी जो इंक्लूजन है ना हमारी सोसाइटी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं आपको, अभी आप लोगों से मिले भी होंगे, मैं आपको मज़ीद ऐसे गूंगे बहरे लोगों से मिलवाऊँ जो बड़े टेक्निकल लोग हैं, बहुत अच्छे दर्जी हैं, बड़ी अच्छी फैक्ट्रियों में जाके काम करते हैं, और बड़े टैलेंटेड लोग हैं। मतलब अगर इनको हम थोड़ा सा टेक्निकली थोड़ा शार्प करें, थोड़ा तराशें इन्हें, तो ये बड़ा वैल्यूएबल एसेट हो सकते हैं हमारे मुल्क के लिए। तो आपके प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से मैं कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान साहब से, जो बड़े विजिलेंट हैं इस मामले में, और मैं उनको देखता हूँ कि वो बहुत दफ़ा स्कूलों में गए होते हैं, और जो यतीमों के ऑर्फन हाउसेस हैं वहाँ पे विज़िट करते हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, और साथ सीएम प्राइम मिनिस्टर साहब से उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट की, मुझे बताया गया कि यहाँ पे प्रॉपर्टी भी पड़ी है, तो अगर इनके लिए तालीम का निज़ाम हो, इनके लिए स्कूल बनाया जाए, या इनके लिए कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनाया जाए जहाँ पे इनको स्किल्स दी जाएं, ताकि ये अपने पाँव पे खड़े हो सकें। अच्छा, ये बड़े खुददार लोग होते हैं, इनकी इंटेग्रिटी बड़ी एग्जाम्पलरी होती है, इनको सिर्फ थोड़ी सी टेक्निकली हमने स्किल्स देनी है। और आप जिस घर में खड़ी हैं इस वक्त, ये भी मेरे एक स्टूडेंट का है। एंड मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, ही यूज्ड टू वॉश क्रॉकरी, लोगों के घरों में बर्तन मतलब धोने तक पे का होता था, लेकिन आज माशाल्लाह इसकी अपनी गाड़ी है, और आप घर देख रहे हैं, और यहाँ के लोगों का वो माशाल्लाह एक बड़ा रिस्पेक्टेबल एक फिगर बना हुआ है माशाल्लाह से। तो ऑब्वियसली इसके थ्रू, और मेरे जो भी कोशिश हो सकती है, अब ये चूँकि बड़ी इंडिविजुअल चीज़ें होती हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज करना भी वो अच्छा नहीं होता, लेकिन अच्छी नीयत से कर देते हैं, तो करते रहते हैं, जितना बस चलता है, जितने एक हमारे रिसोर्सेज हमें अलाउ करते हैं, तो करते रहते हैं। सर हमने ये तो देखा है कि यतीमों के पास हम जाते हैं, मस्कीनों के पास जाते हैं, ओल्ड एज होम जाते हैं, हमने अक्सर वीडियोस देखते हैं कि लोग अपनी ईद वहाँ स्पेंड करते हैं। ये एक सबसे यूनिक चीज़ देखी है मैंने कि आपने एक इंटरेस्टिंग, कि आपको ख्याल कहाँ से आया कि अगर आपने ईद मनानी है तो आपने इन लोगों के साथ मनानी है? जो आपने बताया ना ऑर्फनेज हाउसेज, डेफिनेटली वहाँ पे बड़े पिसा हुआ तबका, मैं कहता हूँ, वहाँ मौजूद होते हैं, लेकिन उनकी गवर्नमेंट टेक केयर करती है कुछ ना कुछ हद तक। गवर्नमेंट देख रही होती है, बहुत सारे इदारे देख रहे होते हैं, इंडिविजुअल देख रहे होते हैं, जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं वो देख रहे होते हैं। ये जहाँ पे मैं मौजूद हूँ ना, इनको कोई नहीं देख रहा। ये अपने तौर पे ही एफर्ट करते हैं, कुछ मजदूरियाँ करते हैं, कुछ जैसे मैंने आपको बताया दर्जियों का काम सीखते हैं, फिर करते हैं। अच्छा, फिर इनका कम्युनिकेट करना नॉर्मल लोगों के साथ, ये चैलेंज है। मैं तो बिल्कुल नहीं समझ सकता, मैं भी नहीं समझ सकती, और बिल्कुल बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन सर एक चीज़ है कि हम इनकी फीलिंग्स देख सकते हैं। अभी मैंने देखा कि सर जब ईदी दे रहे थे सबको, तो बहुत खुश थे, बच्चे बड़े, सबके चेहरों पे एक मुस्कुराहट नुमाया थी। और इवन मैंने एक बच्चे से पैसे ले लिए कि ये मुझे दे दे, तो कहता है नहीं नहीं नहीं, मतलब उनको समझ आ रही है, वो अपनी फीलिंग्स हमें शो कर रहे हैं। सिर्फ वो जो एक हमारा एक गैप है वो कम्युनिकेशन का है कि ना वो हम ज़्यादा समझ नहीं सकते। मैंने जिस तरह आपको बताया कि मैंने इनके अंदर प्योरेस्ट चीज़ें देखी हैं। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इनकी। ये मुझे बताया गया कि व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट करते हैं, वीडियो कॉल्स करते हैं। अच्छा, इनका एक इवेंट मैनेजमेंट का पूरा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। अगर कहीं पे जाना है, किसी की शादी है, किसी की गूंगों में किसी की लड़ाई हो गई है तो ये व्हाट्सएप में इनकी लड़ाई बड़ी इंटरेस्टिंग होती होगी अगर देखें तो ये व्हाट्सएप में कम्युनिकेट करते हैं और बात पहुंचाते हैं कि वहाँ जब सारे लोग वहाँ पे पहुँच जाओ। अच्छा, ये देखें आप ना, ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और एक दूसरे को बात समझा रहे हैं। अच्छा, फिर एक बंदा मेरे पास आया, उसने कहा कि हम महफिल नात की सालाना महफिल करवाते होते हैं,
तो आपने ना उसमें पार्टिसिपेट भी करना है और उसमें कंट्रीब्यूट भी करना है। और मैंने उनको कहा जी आप डन हो गया, एंड ही वाज वेरी हैप्पी। जो प्योरेस्ट मैं आपको बताना चाह रहा था ना फीलिंग्स, कि उसको यकीन हो गया कि मैं जो कहा है और जो मेरे साथ बताया गया है वो ओके है। मतलब डाउट का शिकार हमारी तरह नहीं हुए, अच्छा जी कह के चला गया तो पता नहीं अगला बंदा याद रखे ना रखे। तो ही वाज श्योर कि अगर एक बंदे ने मुझे कह दिया है तो वो आएगा। तो ये जो प्योरेस्ट फीलिंग्स है ना, ये माशाल्लाह इन्हीं में देखने को मिलती है। थैंक यू सो मच सर। सर लास्ट में ईद के हवाले से कोई पैगाम? बस जी खुश रहें और खुशियाँ बांटें। और एक हदीस पाक का मफहूम है कि जन्नत में वो लोग जाएंगे जिनके दिल चिड़ियों की तरह ना नरम होंगे। तो दिलों को नरम रखें और ऐसे लोगों को विजिट करें, इनके साथ उठें बैठें, तो आपको बड़ी अच्छी फीलिंग्स आएंगी। ये उन पे एहसान नहीं कर रहे हम, ये मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए यहाँ पे आया हूँ। थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ मौजूद थे आईटी एक्सपर्ट सर तनवीर नांडला, जिन्होंने बहुत अच्छे से हमें एलेबोरेट किया। इसी के साथ अपनी मेज़बान बिस्मा कदीर को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।